सारा देश अपेक्षा करते उत्तरकाशी टनल भितर उद्धार 41 श्रमिक एने जारी रही प्रेसमिट आसतु नजर पके बताओ पर। उसके बाद जब ये ऑपरेशन दोबारा शुरू होने वाला था, इट वाज डिस्कवर्ड के जो पाइप 6-6 मीटर के पाइप जो लग रहे हैं, उनमें से जो आखिरी पाइप है उसके अंदर एक बेंड आ गया है और उस बेंड के वजह से शायद ऑगर नहीं जा पाएगा अंदर आसानी से, तो ऑगर को वापस बाहर निकालना पड़ा। उस पाइप को उतना हिस्सा पाइप का काटना पड़ा, ये इसी में रात भर लग गई, काटना पड़ा। साथ में क्योंकि ऑगर पे इतना जोर पड़ा था तो उसका जो बेस था जिसके ऊपर वो माउंटेड है, उस बेस के ऊपर इतना ज्यादा जोर पड़ा कि उसके नट बोल्ट जो थी, जो उसके ऊपर जो सीटिंग थी वो निकल गई एंड इट हैड टू बी रीसेट। अब आप समझ सकते हैं कि सीमेंटिंग के साथ इसको रीसेट करना पड़ता है, नट्स एंड बोल्ट्स बड़े लगाने पड़ते हैं, उनको टाइट करना पड़ता है मशीन के जरिए। तो क्विक ड्राइंग सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है, केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि नॉर्मली सीमेंट के साथ अगर हम लगाएं बेस तो आपको वक्त लगेगा उस बेस को कॉन्क्रीटाइज मतलब अच्छी तरह से सेट करने के लिए, मगर सब जितने आले इस्तेमाल कर सकते हैं उनको इस्तेमाल किया ताकि इट कैन बी सेट क्विकली एंड माउंटिंग हैज बीन मेड अगेन, इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। उम्मीद है कि अभी पुशिंग हो रही है, पाइप्स की पुशिंग हो रही है, आगे जो पाइप्स को हटाया था उस पाइप्स की पुशिंग हो रही है एंड वी होप दैट थोड़ी देर के बाद अगर ये सब ठीक रहा तो ऑगर का काम दोबारा शुरू हो जाएगा। जो अच्छी खबर है, वेल्डिंग कहां पर, हाँ ओके, 2 घंटे के बाद वेल्डिंग, उसकी जो पाइप्स के जो वेल्डिंग है वो कर रहे हैं और उसके बाद उसकी पुशिंग होगी और तब जाके इस ऑगर का इस्तेमाल होगा, तो थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। अच्छी बात तो ये है, खबर तो ये है कि वहाँ पर एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का इस्तेमाल किया गया जो एक कंपनी ने प्रोवाइड किया, पार्सन ओवरसीज एक कंपनी है, उन्होंने इसको प्रोवाइड किया, जिससे काबिलियत है 5 मीटर अंदर तक देखने की इनटू द सॉइल। उससे ये साबित हुआ है कि शायद अगले 5 मीटर में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल, जिस तरह से आपने देखा है कल और परसों भी, जिस तरह से ये स्टील पाइप गर्डर, आयरन गर्डर ये सब आ गए थे, इस तरह की कोई अड़चन जो है वो अगले 5 मीटर में नहीं है। तो उम्मीद है कि द मूवमेंट ऑफ द ऑगर विल बी ऑफ कोर्स डन वेरी वेरी डेलिबरेटली, मगर उम्मीद यह है कि इट विल बी स्मूथ 5 मीटर तक, और उसके बाद दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा और ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार टू डिटरमिन कि और कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं आगे आ रहा है। सो दिस इज अ गुड डेवलपमेंट, बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मगर जैसे मैं आपको पूरे वक्त कहते आया हूं कि इसमें पहचान हम सब की होनी चाहिए कि ये बहुत ही टेक्निकल चीज है, बहुत डेलिबरेट ऑपरेशन चल रहा है। एक गुंजाइश कहीं हो उससे जो है काफी चीजें अपसेट हो जाती हैं, तो वही बात आ जाती है कि आप टाइमलाइंस जो हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखें, उनकी खबर के बारे में कंट्रोल रखें, ब्रेकिंग न्यूज़ देकर के अभी होने ही वाला है, ब्रेक थ्रू होने ही वाला है, उससे फिर वही गलत फहमियाँ होती हैं पब्लिक परसेप्शन में। ये बात मैं आपको दोबारा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। अगली चीज़, बिफोर कमिंग बैक टू एनीथिंग एल्स टू डू विद द टनल, मैं चाहता हूँ कि अभी तक 2 या 3 दिन में हमने मेंशन नहीं किया है कि ये जो अगले जो 4 ऑल्टरनेटिव्स हमारे और हैं जिन पे अभी काम पूरी तरह से नहीं शुरू हुआ है। एक तरफ